उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है, संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। पहली बात तो यह है। दूसरी बात भाई, उस पे केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, देशद्रोह का भी आरोप है, एक आधे केस सिद्ध भी हो लिए, तो इस आदमी का प्रोग्राम करवाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। रही भाई गांव में आए हैं, उसके समर्थक थे, गुंडे थे, जो भी थे, गांव में आ गए, ये भाई है, इनके गली मारपीट कर गए हैं, चलो गांव राम। पहली बार ऐसा होया है कि खरक गांव में कोई बाहर के गुंडे आ गए और वे मार गए, चल गए। निहास्ती इस गांव का भी इतिहास रहा। इस गांव ने सबसे ज्यादा जो दिया है, सेना में जवान दिए हैं। इस गांव से लगभग 5,000-7,000 सैनिक है, और जिस गांव में इतने सैनिक हो और इतने युवा खिलाड़ी हो, उस गांव में दमानस जाया नहीं करे, बच गए 150 से तो थे वे। यह मामला हरियाणा के खरक गांव का है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ था, जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग आए और संत जी को सम्मानित किया, और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहकर सम्मानित किया। लोगों का कहना है कि जिसने हमारी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ दिया, जिस समय ना तो सरकार ने मदद की और ना ही किसी धर्मगुरु ने हमारी मदद की, ऐसी मुश्किल घड़ी में काम आए तो केवल संत रामपाल जी महाराज, इसलिए वो हमारे लिए भगवान का रूप है। लेकिन इस बात का विरोध उसी गांव के कुछ लोगों ने किया और साथ ही साथ संत रामपाल जी के भक्तों के साथ मारपीट भी की और कहा कि वो एक देशद्रोही है, हत्या के मामले में जेल में है, वो भगवान नहीं हो सकता। दोस्तों, विचारणीय विषय है, जो संत जेल में रहकर इतना बड़ा काम कर सकता है, जो बाहर रहकर सरकार भी नहीं कर पाई, तो वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? जिसने लाखों उजड़े परिवार बसा दिए, गरीबों को रोटी, मकान, शिक्षा और चिकित्सा का लाभ दे रहे हैं, वो देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? विचारणीय विषय है। बाकी विरोधी तो विरोधी है, उनको कौन रोक सकता है? भगवान तो अपना काम कर रहे हैं और उसे कोई रोक भी नहीं सकता।